वो तू मैनिफेस्ट कर दे, तेरे को काला जादू आता है। But does not have gratitude even when what he or she has will be taken from him or her. कि अगर मेरी लाइफ में ना कुछ थोड़ा पीरियड बुरा चल रहा है ना, तो मैं उसके 75 अलग सिनेरियो सोच लूंगी कि इससे भी गलत हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। पता था ये वीडियो बनाने से पहले कि आई एम गोइंग टू क्राई इन दिस। ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ से यहाँ आ सकती हूँ ना अपनी लाइफ में, been through a lot in my life, but that means that I'm going to reach so many heights in my life. पर मेरे घर में ना एक पॉइंट पे खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी। उसके बाद अब मैं जिस भी चीज़ पे हाथ रखती हूँ ना, वो मुझे मिलता है। दिमाग के अंदर होता है, हमारे दिमाग का खेल होता है, is what I say. I said it into the universe कि मुझे वरुण धवन से मिल गया। Guess what? I met वरुण धवन। मैं पेंटिंग भी करती थी, मैं अपने इमोशंस बाहर निकालने के लिए पेंट करती थी। I have been through a lot of it है। और हम कहते हैं यार ये मैंने क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ? That is because of your subconscious. इसको बोलते हैं what if। मैं इसको अपनी थ्योरी में बोलती हूँ what if theory। What if imagination plays a very key aspect in manifesting. Hello ji, hello, welcome or welcome back to my channel. My name is Manya Bhandari and today's video is going to be about, you guessed it right, it is law of attraction and manifestation. One of the videos which was like one of the most requested and one of the videos that I really wanted to, you know, ये बाल भी ना ऐसे, हाँ now it's perfect. One of the videos जो बहुत ज़्यादा requested थी और it is one of the videos that I really wanted कि मेरे चैनल पे जाए, because this is something that has changed my life guys for the good. Yes, okay, so let's just get on to the video. Okay, so before starting I like to clear a few of the things. देखो, I am not a professional on this, but I have been practicing law of attraction and helping using manifestation in my life in the past 5 to 6 years. And मैं 5 to 6 years ऐसे बोल रही हूँ बिकॉज 5 to 6 years आर द ईयर्स जो उसमें मैं अवेयर थी। और अभी जब मैं तुमको एग्जाम्पल्स बताऊँगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं बहुत पहले से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में यूज़ करके आई हूँ। सो इफ़ आई स्टार्ट विद अ पर्सनल स्टोरी, लाइक आई वुड वॉन्ट यू टू नो हाउ दैट हेल्प्ड मी। मैं तुम्हें बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस बताऊंगी तो तुम्हें पता लगेगा कि हाउ एक्चुअली वर्क्स। बिकॉज आई हैव हर्ड पीपल सेइंग अरे कुछ नहीं होता, बोलने की बातें हैं, मैनिफेस्टेशन काला जादू होता है। अरे भाई कौन सा काला जादू, मेरे को तो भाई मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है टू ऑल दिस, बिकॉज दीज आर द पीपल हु डोंट नो व्हाट मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। तुम छूटते ही बोल रहे काला जादू करती है तुम, तो ठीक है वही देखो वो पकड़ मेरे को जानता नहीं। तो मैनिफेस्ट कर दे, देखो काला जादू आता है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? एवरीथिंग आई से। ओके, कीपिंग ऑल दैट अपार्ट, आई would say that law of attraction is nothing but attracting good things in your life. And how do you do that? By being positive, by being grateful. मैं अगर तुम्हें छोटे एसेंस में बताऊँ, पूरे वीडियो का एसेंस इज दिस ओनली कि तुम्हें देखो there are two kinds of energy is what I feel in everywhere. तुमने साइंस में पढ़ा है, तुमने बेसिक साइंस में बचपन से पढ़ता है कि दो एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। द पॉइंट इज दैट हमारा ब्रेन ऑल्सो हैज टू पार्ट्स। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है दैट वी हैव अ सबकॉन्शियस माइंड एंड अ कॉन्शियस माइंड। बेसिकली अगर मैं तुम्हें पहली चीज समझाऊं फॉर द स्टेप ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन इज टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अंडरस्टैंड कि तुम्हारा जो माइंड है इट इज नॉट जस्ट, it has two parts, okay? Your mind has two parts, subconscious and conscious mind. ये टर्म्स तुमने ना आजकल बहुत ज्यादा सुनी होंगी, ठीक है? तो अब मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि पता सबको है बट यूज कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड, लेट्स से दैट इट इज सॉइल बेड जो रहता है, सॉइल बेड है जिसमें तुम सीड्स डालोगे ना तो वो उस हिसाब से ग्रो करेगा और वो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड में ग्रो करेगा, ठीक है? लेट्स से कि मैं सीड डाल रही हूँ एप्पल का मैंने सीड डाला, एग्जाम्पल है, ठीक है? एप्पल का मैंने सीड डाला, एप्पल उग गया, पर यहीं पे मैं थॉर्न्स भी डालूंगी, उसमें विसल्स भी जो होते हैं वो सब भी डालूंगी, जो नेगेटिव चीजें रह गई दैट वोंट अंडरस्टैंड। उसका काम है कि वो पेड़ बनाएगा, वो पेड़ जो बनेगा या तो अच्छे एप्पल आएंगे क्योंकि मैंने अच्छी सीड चुनी थी, या बुरे एप्पल आएंगे क्योंकि मैंने बुरी सीड चुनी थी। दैट इज वॉट योर सबकॉन्शियस माइंड डज। अगर तुम उसको नेगेटिव थॉट्स देते जाओगे
तो वो नेगेटिव थॉट्स को ही आगे प्रोसीड करेगा. एंड ट्रस्ट मी नॉट, मेरी लाइफ में एक फेज आ गया था, मतलब मैं प्री टीन, आई वुड से प्री टीन लेट टीन तक आई यूज टू थिंक कि यार सब कुछ बुरा मेरे साथ ही होता है, यार सब कुछ गलत मेरे साथ ही होता है. मुझे लगने लग गया था एक पॉइंट पर, मैंने पता है मैं अपने हम ना बहुत गलत चीज़ होती है, मुझे लगता है ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये करते हैं, बिकॉज आई यूज टू डू दिस कि अगर मेरी लाइफ में ना कुछ थोड़ा पीरियड बुरा चल रहा है ना, तो मैं उसके 75 अलग सिनेरियो सोच लूंगी कि इससे भी गलत हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. यार अगर ये हो गया तो वो हो गया तो. द थिंग इज दैट इसको बोलते हैं व्हाट इफ. मैं इसको अपनी थ्योरी में बोलती हूँ व्हाट इफ थ्योरी. व्हाट इफ थ्योरी समथिंग दैट आई थिंक आई बिलीव इन. हम हमेशा व्हाट इफ में बुरा क्यों सोचते हैं, हम व्हाट इफ में अच्छा भी तो सोच सकते हैं ना. लेट्स से व्हाट इफ आई फेल दैट एग्जाम, व्हाट इफ आई पास दैट एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स. मैं अगर ये चीज बोलूंगी तो मैं अपने सबकॉन्शियस दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट फीड इन कर रही हूँ. वेयरएज अगर मैं बोल रही हूँ व्हाट इफ आई फेल दैट एग्जाम, मैंने ऑलरेडी अपने दिमाग को ये चीज बोल दी कि यार मैं तो फेल होने वाली हूँ ना, तो मेरा जो दिमाग है ना वो उस हिसाब से प्रोसेस करता जाएगा, मेरे एक्शंस भी वैसे हो जाएंगे. तो दिस इज द फोरमोस्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड क्या होता है. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. व्हाट आई बिलीव इज तुम्हें कभी भी एक सेंटेंस नेगेटिव एस्पेक्ट पे खत्म कर रहा है, उसको रिवर्स कर दो, उसको रिवर्स कर दो. लेट्स जस्ट से दैट आई थिंक आई हैव बिन स्टडिंग फॉर दिस एग्जाम अ लॉट, बट आई थिंक द पेपर इज गोइंग टू बी वेरी टफ. अगर मैंने यहाँ पे सेंटेंस खत्म कर दिया, इट्स अ नेगेटिव, इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. वेयरएज मैं अगर बोलूँ आई थिंक आई हैव नॉट स्टडीड मच फॉर द एग्जाम, आई थिंक हो सकता है कि मैंने जितना करना था मैंने कर लिया, और आई थिंक द पेपर कैन बी टफ, बट एड अ बट, आई डिड एड अ बट, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू से बट आई थिंक आई स्टडीड इनफ कि मेरे एग्जाम्स में मार्क्स अच्छा आ जाएंगे. आई जस्ट चेंज इट. मैंने अपने दिमाग को बोल दिया कि नहीं यार मेरे को तो आता है, मैं कर लूंगी, मेरे को ये सब सोचने की जरूरत नहीं. तो जब तुम अगले दिन एग्जाम लिखने बैठोगे ना, तो तुम यही सोचोगे अरे मेरे को तो आता है, मैं कर लूंगी. अगर तुमने एक बार सोच लेना कि मेरे को आता है, मैं कर लूंगी, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता. एंड देन अगेन यू हैव टू टेक द फर्दर एक्शन एज वेल. ये नहीं कि बस बोला और हो गया, उसमें हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. ठीक, सबकॉन्शियस माइंड होता है, इट इज द इनर साइड ऑफ योर माइंड. तुम्हारा जो इंस्टिंक्ट, जो गट हम बोलते हैं ना, ओ माई गॉड आई एम फीलिंग दैट कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ बहुत सही है, मेरे आई एम फीलिंग इट इन माई गट, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड. और आपका कॉन्शियस माइंड इज द थिंग जो आप यूजुअली यू यूज योर माइंड. सबकॉन्शियसली हमारी बहुत थॉट्स ऐसे होते हैं जो फीड इन कर दिए रहते हैं. जैसे बचपन का मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ. मेरी मम्मी बोलती थी बचपन में कि बेटा अगर तुझे सोना है तो सोने से पहले अपने पैर धो के सोना, नहीं तो बुरे सपने आते हैं. और वो आज तक मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली फीड है. तो मैं एनी डिफॉल्ट मैं रात को सोने से पहले अपने पैर धोती ही धोती हूँ. ठीक है, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. यू हैव टू, द पॉइंट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबकॉन्शियसली तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है और कॉन्शियसली तुम क्या कर रहे हो. लेट्स से कि सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में फीड इन है कि भाई अगर जब तक मैं पतली नहीं होंगी ना, मैं अच्छी नहीं लगूंगी. और ये ना मैं तुम्हें बहुत रियल एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिकॉज आई रिमेंबर टिल 10th 11th ग्रेड आई यूज टू फील लाइक दैट कि अगर जब तक मैं पतली नहीं होंगी ना यार, तब तक ना nobody is going to love me, I am not going to do good things in my life. ये मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली फीड था. वो कॉन्शियसली सेम चीज मेरे थॉट में और प्रोसेस में मेरी लाइफ में दिखती थी रोज, कि आई यूज टू बिहेव लाइक दैट कि जब तक पतली नहीं होंगी तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी. एंड ट्रस्ट मी नॉट, आई डिड लूज द वेट. डिड इट गो? नो, इट नेवर वेंट. द पॉइंट इज दैट वो हमेशा हमारे दिमाग के अंदर होता है, हमारे दिमाग का खेल होता है, इज व्हाट आई से. सो अगर मैं तुम्हें प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पहले समझा दूँ, तो देखो लेट्स कीप इट इन दिस वे कि ऑरेंज है, ऑरेंज को जब पील करते हो तो ऑरेंज की जो बाहर की लेयर है, लेट्स से दैट इज योर कॉन्शियस माइंड. ऑरेंज के अंदर भी एक पील होता है, अगर तुमने देखा हो छोटे छोटे छोटे, तो तुम उतार के खाते हो. यूजुअली कुछ पीपल दे डोंट पील इट ऑफ और वो ऐसे ही खा जाते हैं. ठीक है, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड. वो धीरे 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 तुम्हारे लाइफ में फीड इन करता जाएगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा. कई बार हम बहुत हरकतें करते हैं और हम कहते हैं यार ये मैंने क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ. दैट इज बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. हम कई बार जब हम गुस्से में होते हैं या कुछ इमोशंस हम दबा देते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आज इस चीज़ में आई गॉट रिजेक्टेड, लेट्स से XYZ थिंग में आई गॉट रिजेक्टेड, तो मेरे अंदर ना ये चीज़ चलेगी कि यार अब मैं ये दोबारा करूँगी ना, आई गेट रिजेक्टेड. द पॉइंट इज दैट जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स ऐसे नहीं करता, जो उसको मिलता है ना वो एब्जॉर्ब करता जाता है और वो तुम्हारी डेली लाइफ में दिखता है. ठीक है, ओके, दैट इज वन थिंग.
कीपिंग अ डिफरेंस बिटवीन योर सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, तुम्हें वो समझने की जरूरत है कि दिस इज स्टेप नंबर 1. ओके, सो स्टेप नंबर 2 इज टू बी क्लियर. अगर तुम्हें कुछ मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में तो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट. मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगी. दिस इज द कलेक्शन ऑफ माई जर्नल्स पिछले कुछ सालों का. मतलब सारे तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि आई डिड कीप शिफ्टिंग और कुछ बॉक्सेस में पड़े, तो ये मेरे सामने जो थे. मैं तुम्हें अपने करंट 2 जर्नल्स दिखाती हूँ, ठीक है. दिस इज जर्नल नंबर 1 और इस पे लिखा हुआ है बी योर ओन काइंड ऑफ ब्यूटीफुल. मैं हमेशा जर्नल्स भी वही लेती हूँ जिसके आगे ना कुछ एफर्मेटिव कोट्स लिखे हों. तो मेरे को ऐसे, मैं सब सुबह उठ के लिख रही हूँ ना, तो मैं पहली चीज़ यही पढ़ती हूँ, ठीक है. तो दिस इज माई डेली जर्नल. मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इसमें करती क्या हूँ, ठीक है. अदर दैन दैट दिस इज वन मोर जर्नल दैट आई हैव बीन यूजिंग, गुड वाइब्स. इसमें आई हैव बीन डूइंग अ लेटिंग गो वाला एक्टिविटी. आई हैड टू लेट गो समथिंग इन माई लाइफ, सो आई स्पेसिफिकली स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट कि मुझे ऐसा फील हो रहा है. मैं अपने इमोशंस, देखो मैं ये नहीं कह रही कि देखो देयर आर इमोशंस, मैं नेगेटिव इमोशंस तो पहले चीज़ को बोलती नहीं, ठीक है. देयर आर क्वाइट टाइप्स ऑफ इमोशंस. कुछ इमोशंस हमें बहुत अच्छा फील कराते हैं, कुछ इमोशंस हमें अच्छा फील नहीं कराते हैं. एंड द पॉइंट इज दैट तुम्हें वो सारे इमोशंस फील करने हैं. बट देन अगेन तुमने एक बार वो इमोशंस फील कर लेना, क्योंकि इट इज टिपिकली सेड बाय पीपल कि नेगेटिव इमोशंस तुम्हारे एंगर हो गए, तुम्हारा सैडनेस हो गया, सॉरो हो गया, या तुम्हारा जेलिसी हो गया. उनको एक बार लिखो तो सही और उनको चेंज कर दो ना यार. क्या हो गया, इतनी बड़ी तो कोई बात ही नहीं है. जस्ट मैं तुम्हें अपना सबसे पहला जर्नल दिखाऊंगी. दिस इज माई फर्स्ट जर्नल ऑफ माई लाइफ एंड आई स्टार्टेड, सॉरी उल्टा है, देखो मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट ग्रैटिट्यूड जर्नल 2022 एंड 2022 वाज द ईयर दैट आई स्टार्टेड कॉन्शियसली बाय पुटिंग इन एफर्ट. और यहाँ पे मैंने से चक्रा हीलिंग का शेड्यूल भी बना रखा है, बिकॉज देयर आर 7 चक्रास इन अ बॉडी, राइट, एंड 7 days इन द वीक. तो मैं उस हिसाब से मेडिटेशन भी करती हूँ, चाहे मैं 5 मिनट करूँ. आई एम क्लियरिंग ऑल द नेगेटिविटी आउट ऑफ माई बॉडी. वी आर बैक टू स्टेप 1 इटसेल्फ, व्हिच इज सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड. तुम अपनी बॉडी एक्टिवेट करोगे ना तो चीज़ें बदल जाती हैं. अब मैं अगर मैं जर्नल में जाऊँ तुम लोगों के साथ, देयर इज सो मेनी थिंग. मेरे को अभी भी आई यूज टू यूज कलरफुल पेन. मैं कलरफुल पेन से लिखती थी कि मेरे को अगर सुंदर होगा ना तो मेरा खुद का बड़ा मन करेगा. इफ इट इज अट्रैक्टिव इनफ फॉर मी. अगर तुम देखोगे ऑलमोस्ट हर पेज पे कलर अलग है. एग्जैक्टली. तो ओके, सो नंबर 2 इज बीइंग क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट. अब देखो ये तुम, अब जैसे मैं तुम्हें जर्नल दिखाया, दिस इज अ राइटिंग फॉर्म कि मैं इन रिटर्न आई फील अगर मैं राइट कर रही हूँ तो आई एम बीइंग क्लियर अबाउट माई थॉट्स. 1 और यू कैन डू इज मेक अ विजन बोर्ड. दैट आई डू. अगर मैं तुम्हें अपना विजन बोर्ड दिखाऊंगी, मैं आई बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो जब मैं इस साल का विजन बोर्ड बनाऊंगी, तो वो थोड़ा दिसंबर में आएगा, बिकॉज इस साल का मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी. मेरे इंस्टाग्राम पे अगर तुम्हें देखना है तो आई वुड लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. मैंने इस साल भी बनाया था. मैं पिछले 4-5 साल से तो विजन बोर्ड बना रही हूँ, आराम से मैं बना रही हूँ. एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स मी कीप माई माइंड क्लियर कि अच्छा मुझे ये गोल्स हैं जो इस साल में अचीव करने हैं, ठीक है. अगर तुमने पिछली वीडियो देखी हो तो तुमने उसमें देखा था मैंने अपनी टीचर को बोला था कि मैम आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू 5 years आफ्टर दिस इन माई लाइफ, बट ठीक है आई एम गोइंग विद द फ्लो एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव टिल डेट. ठीक है, मुझे पता है मेरी लाइफ के गोल्स क्या है, मुझे पता है कि मुझे ये करना है, पर मैं उनको लेके बैठ नहीं जाऊँ. मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ भी जीनी है, साथ में मुझे ये भी पता है कि इट इज ओके टू लिव लाइफ एंड इट इज ओके टू यू नो फील योर इमोशंस एज वेल. सो या तो तुम लिख लो, या तो तुम बना दो, या तो तुम ड्रॉ भी कर लो. मैं एक टाइम पे पेंटिंग भी करती थी. मैं अपने इमोशंस बाहर निकालने के लिए पेंट करती थी. आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ फेजेस इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. I had a painting phase, I had a dancing phase, I had a drama phase, I had a journal phase, I have everything. सब देखा है. इसकी जिद, इसका पागलपन, इसका लेदर जैकेट वाला फेज, इसका आई एम अ पेंटर फेज, अरे मैं हूँ आर्टिस्ट, इसका हेयर कलर फेज, पिंक. और मेरे हिसाब से ना कीप फ्लोइंग बैक टू वन एंड द अदर, बिकॉज मेरे को लगता है कि ठीक है ना, टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए. और सबका ऐसे ही होता है यार, इट्स ओके. तुम्हें स्टेप 2 समझ आया कि स्टेप 2 में तुमने क्लियर कर लिया दिमाग में कि चलो ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट. स्टार्टिंग में तुमने उस हिसाब से थॉट्स भी अपने प्रोसेस कर लिए, तुमने ऑल टुगेदर थोड़ा अपने आप को न्यूट्रलाइज भी कर लिया, थॉट्स क्लियर कर लिए. ठीक है, अब क्या करना है? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें बस इमेजिन करना है. इमेजिनेशन plays a very key aspect in manifesting things in your life. Okay,
सो लेट मी बी क्लियर हाउ. ओके, लेट्स से कि मैं तुम्हें बहुत अपना पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ. आई रिमेंबर आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड एंड आई हैड दिस ह्यूज क्रश ऑन वरुण धवन एंड ऑल आई वांटेड वाज लाइक कि मुझे कैसे भी बस वरुण धवन से मिलना है. मुझे नहीं पता, आई सेड इट इनटू द यूनिवर्स कि मुझे वरुण धवन से मिलना है. आई हैव मेड दिस गोल. मैंने बोल दिया, मेरा सेकंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हो चुका था. मैंने सेकंड स्टेप क्लियर किया. मैं कहा यूनिवर्स मेरे को वरुण धवन से मिलाओ, मेरे को नहीं पता. ठीक है. द थर्ड स्टेप वाज टू इमेजिन इट. व्हाट आई डिड वाज आई डिड इमेजिन इट कि मैं वरुण धवन से मिल रही हूँ. आई एम गोइंग टू से हेलो, आई एम गोइंग टू हग हिम. मैंने अपने दिमाग में ये चीज क्लियर कर ली थी कि अगर मैं मिलूंगी तो मैं कैसे मिलूंगी एंड व्हाट आर द इमोशंस आई विल बी फीलिंग. तुम्हें पता होना चाहिए कि लेट्स से कि मैं बोलती हूँ कि मुझे फॉरेन अब्रॉड जाना है अपनी मास्टर्स के लिए. ठीक है, मैनिफेस्टिंग. तो मैं अपने दिमाग में क्लियर कर लूंगी जिस दिन मेरा ऑफर लेटर आएगा, जिस दिन मेरे हाथ में मेरा वीजा होगा, हाउ वुड आई फील. और मैं चलते फिरते फील करती रहती हूँ. जस्ट बाय द वे मैं चलते फिरते ये चीज़ फील करती रहती हूँ. और फिर मेरे को पता है कि वन डे इफ दैट डे कम्स आई नो दैट आई वांट टू रिएक्ट द सेम वे, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे क्या रिएक्ट करना है. मैंने बता दिया मुझे ऐसा चाहिए. ठीक है, बैक टू वरुण धवन वाला थिंग. लेट्स से दैट मेरा बर्थडे सितंबर में आता है. ठीक है, 10 सितंबर इज व्हेन माय बर्थडे कम्स. तो उसके राउंड अबाउट आई मेड दिस थिंग एंड तब तक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता है. ठीक है, तब तक मुझे नहीं पता. आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड. तो आई गिव दिस विश इन टू द यूनिवर्स एंड व्हाट हैपेंस इज देयर कम्स अ कॉन्टेस्ट. बिकॉज उस टाइम जुड़वा 2 आ रही थी. देयर कम्स अ कॉन्टेस्ट ऑन ट्विटर. फॉर सम रीजन आई एम ऑन ट्विटर. आई डोंट नो व्हाई व्हाट आई एम डूइंग ऑन ट्विटर, बिकॉज उस टाइम शायद ट्रेंड में भी चल रहा था. आई एम ऑन ट्विटर एंड दिस रैंडम कॉम्पिटिशन कम्स कि तुम्हें कुछ करना है, करके दो. ट्विटर पे यू हैव टू पोस्ट अ वीडियो. और मतलब डब स्मैशेस म्यूजिकली चल रहा था शायद, तो आई यूज्ड टू मेक म्यूजिकलीज. तो मैंने जुड़वा 2 का एक वो बनाया, आई एम डांसिंग. पता नहीं कौन, मेरे को तो गाना भी. Shame. Shame. ओके, तो आई एम डांसिंग ऑन दिस ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद. अगर मुझे वीडियो मिल गई तो मैं कहीं पर भी डाल दूंगी. ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, Nonsense. कैसे मैं आऊँ. ठीक है, दिल जैसा मन है. ओके, सो आई पोस्ट दिस वीडियो ऐसे कि ठीक है होगा, देखा जाएगा. और मैं उस टाइम सीरियस भी नहीं उस बात को लेके. इट वॉज मोर लाइक अ ग्रीट एंड मीट एंड आई डू दिस. और मुझे रात को ही दे रीशेयर माई लाइक रीट्वीट माई ट्वीट एंड दे आर लाइक आई गेट दिस ट्विटर पे मैसेज दैट you are selected and you have to come to Lee Meridian tomorrow. And I'm like, what? And I am full proof believing कि मेरे को ये बुला रहे हैं और मेरे को मिला. मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी विश्वास नहीं कर रही कि पागल है, ऐसे नहीं होता है, you have been faked या ये वो. और मैं कहा मम्मा आपने फेक कैसे हो सकता है. वो नाडिया वाल करके उनका पेज है जो. मैं कहा मम्मा वो ऑफिशियल साइट डबल टिक है उसका, उस पर कर रहे हैं. और मम्मा ने चल ठीक है. मम्मी मान जाती है. मम्मी मेरे को लेके जाते हैं अगले दिन. और वहाँ जब हम पहुँचते ना तब भी हमें लग नहीं रहा कि कोई सीन है, क्योंकि ऐसे मीटिंग रूम में हम बैठे हैं वहाँ पे और देयर इज नो वो कि वरुण धवन आ रहा है, क्या हो रहा है. फिर एक बंदा मेरे पास आता है एंड ही टेक्स मी अवे विद हिम. और फिर देयर आर 4 मोर पीपल लाइक मी जिसके साथ हुआ ऐसा. एंड गेस व्हाट, आई मेट वरुण धवन. आई इंसर्ट अ पिक्चर समवेयर राइट हियर. आई मेट वरुण धवन एंड आई एम लाइक वाओ. एंड यू नो व्हाट, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही हुआ. ही इज़ लाइक, बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट देयर. मेरे से बड़ी ही लड़कियाँ थी और सारी लड़कियाँ थी क्योंकि वरुण धवन ऑब्वियसली. तो आई मेट वरुण धवन, आई मेट जैकलीन एंड आई मेट तापसी पन्नू. सो व्हाट हैपेंड इज आई मीट वरुण धवन एंड वरुण इज लाइक oh you're so cute and he hugs me and I'm like I didn't even imagine that. मुझे नहीं पता था ऐसा हो सकता है. And so yeah, that happened. तो तुम ये सोचो कि कितने उससे मैंने बोला और मैंने ना उसके बारे में सोचना बंद कर दिया. दैट इज वन मोर स्टेप. दैट्स अ सब स्टेप आई वुड लाइक टू ऐड कि तुमने सोच लिया ना, एक बार सोच के खत्म करो. बार बार तुम उसको यू हैव टू सरेंडर एज वेल ना. सरेंडर टू द यूनिवर्स. तुम बार बार उसके बारे में सोचो मत. बिकॉज मेरे को लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी कम लोगों को पता है और जिनकी मैनिफेस्टेशन वो कर रहे होते हैं काम नहीं करती. वन ऑफ द रीजन इज यही कि तुम ना स्टिक ऑन कर जाते हो उस चीज़ पे कि यार ये हो नहीं रहा, यार ये हो नहीं रहा, क्योंकि तुम उसमें भी नेगेटिव थॉट्स दे रहे हो कि यार ये अभी तक हुआ नहीं, यार ये हो ही नहीं रहा, यार इतना टाइम क्यों लग रहा है. यूनिवर्स हैज इट्स ओन टाइमिंग. तुम बोल के छोड़ दो, यूनिवर्स को याद रहेगी. अगर मैंने अभी भी कुछ बोला ना, यूनिवर्स सुन रहा है.
ठीक है, तो बहुत कॉन्शियसली बोलनी पड़ती है मुझे चीज़ें. आई एम सेल्फ अवेयर, सो मैं जो भी बोलती हूँ मैं सोच के बोलती हूँ. सो दैट आफ्टर दैट स्टेप नंबर 4, तुमने यूनिवर्स को बोल लिया, तुमने सोच दिया, उसके लिए एक्शन तो लो. मैंने अपने एग्जाम्पल में, मैंने जुड़वा 2 में क्या किया, आई डिड गो फॉर दैट कॉम्पिटिशन. ऐसा नहीं होता कि मैंने कॉम्पिटिशन देखा मैंने हटा दिया. मेरे पास अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी. तुम्हें हाउ या कैसे पे डिपेंड नहीं करना है, यूनिवर्स विल डू दैट फॉर यू. तुम्हें बस सोचना है ऐसे होगा, कैसे होना इज नॉट योर प्रॉब्लम. यूनिवर्स ने मेरे को वो अपॉर्चुनिटी दी कि तू इस कंपटीशन में जा. मेरा दिमाग खुद का था कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी और मैंने उस अपॉर्चुनिटी में पूरा फुल प्रूफ पावर लगाया अपना और मैं चली. ठीक है, तो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क. तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, तुम एक्शन लो. तुम एक स्टेप आगे आ गए मैनिफेस्टेशन के. ठीक है, यू हैव अचीव्ड मोर देन हाफ द वे. तुमने एक्शन लिया, उसके बाद बस वेट करो. उसका बाद नेक्स्ट स्टेप होता ही सरेंडर करो, वेट करो. बस लेट से मेरे को वेट लूज करना है, मैं सब कुछ कर रही हूँ उसके लिए. ठीक है, मुझे पता है मेरे को मेरा स्पेसिफिक गोल ये है एंड दैट हैज हैपेंड इन माय लाइफ एज वेल. मैं जब कॉलेज जाने से पहले का टाइम था, आई वाज लाइक कि मेरे को लूज करना है, मेरे को वो वेट लूज करना है. यूनिवर्स वाज लाइक जिम जाना, जिम जा रही थी, लूज हो रहा था. अब ऐसा नहीं ना मैं बोलूँ मेरे को वेट लूज करना है, मैं घर में बैठ के चिप्स खा रही हूँ. नहीं होगा. जो तुम मांग रहे हो ना उसके लिए देखो एक्शंस लेने पड़ेंगे. कराना यूनिवर्स का काम है. नहीं तो तुम्हें पता है कितने लोग होते हैं लाइफ में जो वो एफर्ट्स पे एफर्ट्स मार रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो नेगेटिव बार बार सोच रहे हैं. यू हैव टू क्लियर योर थिंकिंग अप कि मैं सोच क्या रही हूँ, मैं यहाँ पे डाल क्या रही हूँ अपने दिमाग में. तुम गंद ही डालोगे ना तो तुम्हारी लाइफ में गंद ही निकलेगा बाहर. वॉट यू गिव इज वॉट यू रिसीव. जो तुम दे रहे हो होता है ना, हमारे अकाउंट्स में होता है, वॉट यू गिव इज वॉट यू रिसीव. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर. मैं अकाउंट भूल गई हूँ. हम बोलेंगे कि हमने ये नोटिस नहीं किया. ठीक है, सो बेसिकली तुमने सब कुछ कर दिया, तुम सरेंडर कर दो. ठीक है, अब काम हो जाएगा अपने आप. मैं तुम्हें ना देखो, दिस इज वेरी वेरी छोटा वो प्रोसेस. कुछ नहीं है मैनिफेस्टेशन. तुम बोलो हो जाएगा. सच बता रही हूँ, बोलो हो जाएगा. मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, लोगों को ना विश्वास नहीं होता. आई डिड मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन इन माई लाइफ एज वेल. तुम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. तुम स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर सकते हो, तुम स्पेसिफिक कॉलेज मैनिफेस्ट कर सकते हो, तुम स्पेसिफिक बॉडी गोल मैनिफेस्ट कर सकते हो, तुम स्पेसिफिक कोई भी गोल मैनिफेस्ट कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड स्पेस. देखो, मैं तुम्हें साफ सीधा बोलती हूँ, मैनिफेस्टेशन में तुम किसी का बुरा मत मानो. मैं बोलूँ कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं चाहती हूँ उसके साथ भी गलत हो. नहीं. ओके, ट्राई टू इनकलकेट गुड थॉट्स इन योर लाइफ. शायद उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया. ही इज कमिंग या शी इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ दे ऑल्सो नीडेड सम एक्स्ट्रा केयर और वॉट एवर इट इज. मुझे दिमाग वहाँ नहीं लगाना. मुझे यहाँ दिमाग लगाना है कि ठीक है मेरे साथ कर दिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसको बेटर करने के लिए. फील दैट इमोशंस, राइट इट डाउन, डू समथिंग अबाउट इट. उस नेगेटिव क्रोनोलॉजी और नेगेटिव थॉट्स में ना मत घुसे रहो. खुद सोचो ना, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत बड़े शब्द है और हमारी जनरेशन ना उसको बहुत ऐसे ही यूज़ कर देती है. यार मेरे को डिप्रेशन हो गया या मेरे को एंजाइटी हो रही है. मत यूज़ क्या करो ऐसे वर्ड्स. तुम बोल के यू आर मैनिफेस्टिंग दैट फॉर योरसेल्फ. और मैं तुम्हें इसका ना एग्जाम्पल देती हूँ, ये भी मेरे साथ है. आई रिमेंबर आई वॉज इन 11th आफ्टर द कोविड खत्म सा हो गया था. आई रिमेंबर सेइंग दिस टू माई सेल्फ कोविड के अंदर, यार मैं अपने घर पे नहीं रह सकती हूँ, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है. मेरे को कुछ नहीं हो रहा था. मैं बस बोल के वो चीज़ बढ़ा ली. वो नेगेटिव थॉट्स बोल के बढ़ा लिया. आई कट टू दैट 11th 12th हैपेंस एंड इट डिड गो इनटू डिप्रेशन. मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है. एंड दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग टू से ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो इसीलिए ना मैं चीज़ें बोलती हूँ और अगर कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में करती हूँ तो सोच समझ के करती हूँ. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज़ और बताता है. ये जो मैं तुम्हें मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स बता रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट बीइंग ग्रेटफुल. मैं तुम्हें एक चीज़ बोलती हूँ और तुम उसमें ग्रैटिट्यूड भरते जाना. ठीक है, अब जो मैं कोट पढ़ने वाली हूँ वो मैजिक का कोट है, द मैजिक बुक बाय रोंडा बायरन. तुमने वो वीडियो देखी होगी, लाइक 10 फेवरेट बुक्स.
आई लिंक इट हियर, उसमें है, तुम पढ़ना। अब मैं तुम्हें एक कोट पढ़ के सुना रही हूँ, जस्ट जहाँ जहाँ मैं फिल इन द ब्लैंक्स बोल रही हूँ वहाँ ना तुम लोग ग्रैटिट्यूड बोलना, ठीक है। Whoever has dash will be given more. He or she will have an abundance. Whoever does not have dash, even what he or she has will be taken away from him or her. अब मैं साथ में बोलती हूँ, whoever has gratitude will be given more. He or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even when what he or she has will be taken from him or her. अब मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल दूँ। तुमने बड़े से बड़े अमीर देखे होंगे डूबते हुए, तुमने बड़े से बड़े इन्वेस्टर देखे होंगे डूबते हुए। क्यों? बिकॉज उन्होंने पैसा बहुत कमा लिया, पर वो इज्जत नहीं दे पाए लोगों को, वो ग्रेटफुल ही नहीं हो पाए उस चीज़ के लिए कि भगवान बोल रहे मैंने दिया ही क्यों तुझे, तू वापस दे दे। और तुमने गरीब से गरीब आदमी नीचे से नीचे ऊपर उठता हुआ देखा होगा, एंड दैट इज बिकॉज वो इंसान ग्रेटफुल, वो इंसान ग्रेटफुल है। मैंने पता है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल देती हूँ, मैं तुम्हें इसका बहुत पर्सनल एग्जाम्पल दूँ। मतलब आई रिमेंबर मेरे घर में ना एक पॉइंट पे खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था, और मैं बहुत छोटी होती थी। एंड आई रिमेंबर दिस वेरी विविडली कि मेरे घर में ना एक बार दूध नहीं था, और मेरी मम्मी मेरी नानी से कॉल पे बात कर रही थी कि यार मम्मा दूध नहीं है, और खुशी, अभी मेरा निकनेम खुशी है, खुशी ना अभी दूध मांगने आएगी, वो रोज़ रात को दूध पी के सोती है। एंड आई हर्ड दैट। और ना फिर क्या हुआ, फिर मैं थोड़ी देर बाद मम्मी के पास जाती हूँ, मम्मी यार मेरे को नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। मम्मी कहती दूध नहीं पीना, मैं कहती नहीं यार मम्मी यार दूध पीने का मन नहीं है। कहती क्या हो गया तेरे को? मैं कहती नहीं बस मन नहीं है। ठीक है, तो मैंने वो देखा है। उसके बाद अब मैं जिस भी चीज़ पे हाथ रखती हूँ ना वो मुझे मिलता है। तो इसीलिए मैं ना अपनी लाइफ में इतनी बड़ी हो चुकी, मुझे ये समझ आ गया कि बीइंग ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ से यहाँ आ सकती हूँ ना अपनी लाइफ में, ऑफ कोर्स दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई मॉम एज वेल। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर हर, चाहे उनकी मेरी कितनी ना बने। आई लव हर, शी लव्स मी। मुझे पता है कि ठीक है वी हैव आवर डिफरेंसेस, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम ग्रेटफुल नहीं हो ना अपनी लाइफ में, तो तुम कितने भी पैसे कमा लो, तुम कितना भी कुछ भी कर लो अपनी लाइफ में ना, नहीं होगा। मुझे पता है, मैं आज भी अगर जाती हूँ ना कहीं से, मुझे कोई गार्ड भैया दिख जाते हैं, या मुझे कोई छोटा, मुझे कोई भी छोटा इंसान, पहली बात तो कुछ नहीं होता, अगर मुझे कोई भी दिखता है ना, मैं गार्ड भैया को भी, जो मेरे सिक्योरिटी गार्ड भैया ना, मैं उनको चढ़ते हुए बोलती हूँ थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। क्यों? क्योंकि भैया रोज़ इतनी, वो अगर वो नहीं होंगे ना, तो मेरी शायद हो सकता है कि हमारी लाइफ में वो सिक्योरिटी ना, और हम ये चीज़ भूल जाते हैं बोलनी। मेरे आगे से अगर एम्बुलेंस जा रही होती है ना, आई रिमेंबर सेइंग दिस टू माई सेल्फ, थैंक यू फॉर द परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर परफेक्ट हेल्थ। मैं अपने आप को बोलती हूँ ये चीज़, दीज आर द थिंग्स दैट हैव हेल्प्ड मान्या चेंज। आई रिमेंबर मुझे नहीं पता था ये वीडियो बनाने से पहले कि आई एम गोइंग टू क्राई इन दिस, आई डिडंट नो दैट। देखो पता, लाइफ ना हमेशा किसी पे नहीं होती, लाइफ किसी पर आनी पड़ती है अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के। पहले तो मुझे लगता है कि हम लोग ना अपने आसपास के रिलेशनशिप्स के लिए इतने ग्रेटफुल नहीं होते, और हमें रियलाइज तब होता है जब वी लूज दैट पीपल इन आवर लाइफ। तो मेरे आसपास जो भी होता है ना, मैं हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल होती हूँ कि चाहे तूने मेरे से गलत भी किया है ना, कोई नहीं, तू मुझे कुछ सिखा के ही गया, और ऐसे ही होना चाहिए। मुझे ना अपने बारे में एक चीज़ पता है, मैं वेरी इमोशनल बीइंग, ठीक है। अब मैं ये चीज़ पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है मेरे लिए, कि मैं बहुत अच्छे से, इज दैट अ पीकॉक, वाओ क्यूट, ओके। सो अब मैं बहुत ऊपर है, तो मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। यहाँ से पूरा ऐसे होंडा का शोरूम मुझे दिख रहा है, और उसके भी छत पे है वो। मैं कह रही थी कि आई एम समवन हु डज फील देयर इमोशंस अ लॉट, एंड आई बिलीव कि तुम्हें अपने इमोशंस फील करने चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ ड्रॉबैक जो लोगों को लगता है ना, जब वो मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में घुसते हैं कि हमें बस सब कुछ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव। नहीं,
तुम्हें नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। लेट्स टेक अ ह्यूमन एग्जांपल। हमारी वीकनेस होती है, हमें बोला जाता है ना कि तुम अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। तुम उसको अपनी वीकनेस बनाओ ही मत, तुम उसकी अपनी स्ट्रेंथ बना लो। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स ना। तुम जब बड़े होते हो तुम्हें चीज़ें समझ आने लग जाती है। My childhood was not like a childhood. I matured way too quickly in my life. उसकी वजह से मेरी टीन्स में बहुत चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे पता लग रहा था कि शायद अब मुझे समझ आती हैं कि आई वॉज अ वेरी रिबेलियस टीन। तो मैं पता है मेरी मम्मी मेरे को आज ही बोलती है कि यार खुशी तेरे मुंह में तो ज़बान ही नहीं थी कभी, एंड तू तो कभी बोलती नहीं थी, और अब तू ऐसे चढ़ के लड़ लेती है चीज़ों पे। आई डिड ग्रू अ लॉट, आई वुड से। आई रिमेंबर मैं टिल 4th 5th आई डिडंट, 4th 5th मैं बहुत कम बोल रही हूँ, टिल 6th 7th मेरे कभी दोस्त ही नहीं थे यार, मेरे से कोई बात नहीं करता था। आई वॉज इन ऑल गर्ल्स स्कूल, और वहाँ पे बहुत लोग थे यार, ऐसी बात नहीं है। मेरी क्लास में देयर वर पीपल आई न्यू, बट आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। एंड दैट इज़ बिकॉज तुम्हें पता है कभी कभी घर में इतनी चीज़ें खराब होती थी क्योंकि मेरी मम्मी मुझे नीचे खेलने नहीं जाने देती थी, बहुत चीज़ें होती थी, ठीक है। एंड आई रिमेंबर सेइंग दिस टू गॉड। जब भी घर में एक लड़ाई होती थी ना, मैं भगवान को ये चीज़ बोलती थी, और तब मेरे को मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं था क्या होता है, मुझे क्या पता, छोटे बच्चे को क्या ही पता होता है यार। और आई रिमेंबर सेइंग दिस टू भाई मैं जब बड़ी होंगी ना भगवान जी, आप देखना मैं ना ये करूँगी, मैं कॉलेज जाऊँगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम्हें पता है तुम अगर थिंक बैक कर रहे हो ना, तुम सच में वही लाइफ जी रहे हो जो तुम चाहते थे। जब मैं छोटी थी ना, मैंने यही मांगा था भगवान से कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं फेमस हो जाऊँ किसी दिन। मैंने बहुत ऐसी चीज़ें मांगी, और मुझे पता है कि शायद पूरी अभी नहीं हुई बिकॉज आई एम इन प्रोसेस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मुझे पता है कि इस एज पे आई एम एट द करंट पोजिशन व्हाट आई वांटेड। तो मैं पता है जब घर में लड़ाई होती थी ना, तो मैं भगवान जी से बोलती थी, मतलब दिस इज़ अ वेरी आई वुड से, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल दूँगी, अ वेरी ब्रूटल थिंग टू से कि बाबा जी आप एटलीस्ट आप या तो ये ठीक कर दो या आप मुझे मार दो। आई यूज टू से दिस एज अ चाइल्ड, आई यूज टू से दिस कि बाबा जी या तो आप ये कर दो प्लीज़, ठीक कर दो, या तो प्लीज़ मेरे को नहीं जीना। और that's a big thing to say as a child. That's a very big thing. ठीक है। और पता है क्या, मैं जब अगली सुबह उठती थी ना, वो चीज़ ठीक हो जाती, और मैं फिर भी जिंदा होती और चीज़ें भी ठीक हो जाती थी। एंड दैट्स हाउ नाउ मानव भंडारी इज 21 years old. I have been through a lot in my life, but that means that I'm going to reach so many heights in my life as well. I believe in the factor that make your pain your power. मैंने तुम्हें बेसिक मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स इस वीडियो में कवर करी हैं। आई वुड बी वॉन्टिंग कि मैं थोड़ा एंजल नंबर्स के बारे में भी तुम्हें बताऊँ, क्रोनोलॉजी क्या होती है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी बहुत सारी अलग अलग होती है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग समथिंग, ओके। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सब कुछ है, we'll cover it in a different video. Law of attraction is nothing but being grateful for the things. Law of attraction और manifestation hand in hand चलता है. This is specifically about manifesting process. And I hope you guys liked it. And if you did, like, share, comment and subscribe to my channel for more such videos. On that note, love you all. Pucci ji pucci. Bye.